बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल चाल आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। आज मैं हाज़िर हुआ हूँ आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। एक्सरसाइज कौन सी बच्चों? 21.1। अब ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। कहता है रिसॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। ये आपको दे दी गई है, रकम दे दी गई है। इसको कहता है कि आपने पार्शियल फ्रैक्शन में करना है। इससे पहले आपने अगर 5वां सवाल पढ़ा होगा तो मैंने उसमें इम्प्रॉपर और प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में बताया था। तो बच्चों क्या है ये इम्प्रॉपर है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है? ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है कि जिसमें जो बटे में हो और ऊपर वाले की डिग्री हाईएस्ट, ऊपर वाले की हाईएस्ट डिग्री और नीचे वाले की हाईएस्ट डिग्री बराबर हो, या ऊपर वाले की जो हाईएस्ट डिग्री है वो ज़्यादा हो नीचे वाले की डिग्री से। ठीक है बच्चों, ये तो बराबर है। 5वां सवाल भी हमने पढ़ा कि उसकी ऊपर वाले की हाईएस्ट डिग्री और नीचे वाले की हाईएस्ट डिग्री दोनों बराबर थी। अब छठा जो हम पढ़ रहे हैं सवाल, उसमें भी ऊपर वाली हाईएस्ट डिग्री और नीचे वाली हाईएस्ट डिग्री आपस में बराबर है। हाईएस्ट डिग्री किसको कहते हैं? इसको, ये जो 2 है हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डिग्री क्या है? x की 1, x की 2 हाईएस्ट डिग्री है। इसमें भी हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो ये दोनों डिग्री बराबर है, लिहाजा ये भी इम्प्रॉपर फ्रिक्शन है। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रिक्शन है। जब इम्प्रॉपर फ्रिक्शन आ जाए तो फिर आपने क्या करना होता है? फिर आपने ऊपर वाली रकम लिखनी है सबसे पहले। वो आपकी आ गई एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 14। आपने तकसीम पढ़ी है? तकसीम जिसे डिवाइड कहते हैं, ठीक है, वो आप इसको डिवाइड करवा देंगे इसके डिनोमिनेटर के साथ। वो क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, डिनोमिनेटर के साथ हमने डिवाइड करवा दिया। अब देखो, इसका पहला नंबर क्या है? एक्स स्क्वायर। इसका पहला नंबर क्या है? एक्स स्क्वायर। तो हमें एक्स स्क्वायर ही तो चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इसको 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 1 एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो बच्चों क्या आएगा? एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस का साइन, यहाँ पे प्लस का साइन है, माइनस प्लस माइनस 2x 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x आएगा, माइनस प्लस माइनस 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 आएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है? अब इनको माइनस करते हैं। तो माइनस करने के लिए बच्चों क्या करते हैं? इनके जो नीचे वाली रकम है इनके साइन आपस में चेंज कर देते हैं। यानी प्लस साइन हो, यहाँ पे प्लस साइन था, प्लस को माइनस में चेंज कर दिया, माइनस साइन था वो प्लस में चेंज हो गया, माइनस साइन है ये भी प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो एक्स स्क्वायर जो है प्लस का, एक्स स्क्वायर जो है माइनस का, तो ये आपस में क्या हुआ बच्चों? कट गए। अब क्या आया? माइनस का 2x प्लस का 2x। ये नीचे वाला जो साइन हमने चेंज किया ये काउंट होगा। प्लस का 2x में से माइनस का x निकला तो बच्चों क्या आ गया? यहाँ पे x बच गया, यानी 2 में से 1 निकला तो आपका 1 बच गया और x ये वाला आ गया। ठीक है, प्लस का 2 था, बड़ी रकम 2 थी, इसके साथ प्लस का साइन है, लिहाजा प्लस का साइन आ गया। ठीक है बच्चों, उसके बाद माइनस 14 में से प्लस का 3 निकलेगा, माइनस के 14 में से प्लस का 3 निकलेगा तो बच्चों क्या आएगा? 11 आएगा। लेकिन साइन कौन सा आएगा? बड़ी रकम कौन सी है? 14, इसके साइन कौन सा है? माइनस का, तो माइनस का साइन आएगा, x माइनस 11 आ जाएगा। तो बच्चों इसको लिखने का तरीका क्या है? ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इसको लिखने का तरीका ये है कि जो आप ऊपर 1 है उसको पहले लिखेंगे 1 प्लस जो आपका नीचे बचा x माइनस 11 डिवाइडेड बाय जो आपकी ये वाली रकम है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 3। ठीक है बच्चों, अब क्या है? अब हमारे पास एक ये रकम आ गई। अब हमने क्या करना है? अब इस हिस्से को हमने, ये डिनोमिनेटर जो है इसको लेना है, डिनोमिनेटर को लेना है। तो आपका इसको नाम दे लो इक्वेशन नंबर 1 का, इसको नाम दे लो इक्वेशन नंबर 1 का। तो आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन
1। फ्रॉम इक्वेशन 1 से आपने क्या किया, जो डिनोमिनेटर था, देखें एक चीज याद रखना, जो आपने 1 लिखा, 1 जो है वो डिनोमिनेटर से बाहर आया, सेपरेट आया। 1 प्लस एक्स माइनस 11, ये जो नीचे बचा इसको लिखा, डिवाइडेड बाय ये जो जिससे डिवाइड करवा रहे हैं, ठीक है, ये लिखा। और जो 1 जो है ये सेपरेट आया, इसके साथ प्लस का साइन आ गया, ठीक है बच्चों। तो आपने अभी ये डिनोमिनेटर लेना है, तो आपका डिनोमिनेटर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ठीक है बच्चों। अब आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करना है किस तरह, यानी इसको सिंप्लीफाई इस तरह करना है कि इसको फैक्टराइजेशन करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है। तो आपका 3 जो है ये मल्टीप्लाई होगा इसके कोफिशिएंट के साथ, ये आपस में कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होंगे। ये 3 है, यहाँ पे 1 है, तो 3 1 3, तो 3 के बच्चों फैक्टर हमने बनाने हैं, तो वो क्या आ जाएंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 3। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए 2, ठीक है। ये आपका एक्स स्क्वायर सेम ऐसे ही आ गया, ये आपका एक्स स्क्वायर सेम ऐसे ही आ गया, और ये माइनस का 3 आपका सेम ऐसे ही आ गया, ठीक है बच्चों। ये माइनस का 3 आपका सेम ऐसे ही आ गया। अब क्या है, -2 हमें चाहिए, -2x चाहिए। तो बच्चों हमें फैक्टर कौन कौन से आए हैं, 1 और 3, 1 और 3। तो हमें माइनस का 2x चाहिए, तो हम बड़ी रकम को माइनस में ले लेंगे, छोटी को प्लस में ले लेंगे, तो हमें माइनस का 2 हासिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमें माइनस का 2 हासिल हो जाएगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, प्लस बड़ी रकम x, यानी 1 आना है ना, 1 के साथ x भी आना है, तो मैंने x लिखा, 1 नहीं लिखा, और माइनस 3x। 3 वाली साइड पे 3x लिख दिया, 1 वाली साइड पे 1x लिख दिया, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब क्या है, अब इनमें से कॉमन लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इनमें से कॉमन क्या आ जाएगा, आपका x आ जाएगा। यहाँ पे क्या बच गया बच्चों, x बच गया, प्लस यहाँ पे क्या बच गया, 1 बच गया बच्चों। उसके बाद माइनस का साइन, माइनस, इनमें से कॉमन क्या आएगा, इनमें से 3 कॉमन आएगा, 3 आ गया, x आ गया बच्चों, यहाँ पे x बच गया। उसके बाद माइनस माइनस क्या आता है बच्चों, प्लस आता है, और 3 को 3 से डिवाइड करवाया तो 1 बच गया बच्चों। आपके पास ये आ गया x माइनस 3 और x प्लस 1। आपके पास ये 2 फैक्टर आ गए, ठीक है बच्चों, ये 2 फैक्टर आ गए। अब इन फैक्टर को क्या करना है, आपने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करना है, ठीक है बच्चों। पुटिंग इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। अब क्या है, आपका आ गया 1 प्लस एक्स माइनस 11 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3 और x प्लस 1, ठीक है बच्चों। आपके पास ये आ गया। अब इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने इस 1 प्लस को आपने छोड़ देना है और इसको लेना है, इसको लेना है, ठीक है। इसका नाम रख लो, इसका नाम रख लो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब लिखो फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। आपने क्या लिया, आपने इस वाले को लिया, आपने ये वाला जो हिस्सा है इसका ये वाला लेना है। तो आपका आ गया x माइनस 11 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 x प्लस 1, ठीक है बच्चों। इसको अभी आपने क्या करना है, लेट करना है। किस तरह, आपने किस तरह करना है इसको, कि आपने अगला स्टेप आपका ये होगा a अपॉन पहला फैक्टर x माइनस 3 प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर क्या है बच्चों, x प्लस 1, ठीक है बच्चों। a अपॉन x माइनस 3, b अपॉन x प्लस 1। अब इसको नाम दे लो इक्वेशन नंबर 3 का, ठीक है बच्चों, इक्वेशन नंबर 3 का। अब क्या करना है, इसका एलसीएम ले लो इस साइड का। तो ये बच्चों आपका ऐसे ही आ जाएगा, x माइनस 11 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 x प्लस 1
इज इक्वल टू, यहां पे एलसीएम क्या आ गया बच्चों, x माइनस 3 और x प्लस 1, यही आ जाएगा। अब देखो x माइनस 3 के साथ कट जाएगा तो यहां पे क्या बच जाएगा, x प्लस 1, a लिखोगे और x प्लस 1 लिख दोगे, प्लस b आपका आ गया। और बच्चों यहां पे x प्लस 1 के साथ कट जाएगा तो यहां पे क्या बच जाएगा, x माइनस 3। ठीक है बच्चों, अब क्या है, ये डिनोमिनेटर जब इधर आएगा तो इधर मल्टीप्लाई होगा तो इसके साथ कट जाएगा, तो मैं क्या करता हूं, इसको डायरेक्ट काट देता हूं इन दोनों को। ठीक है बच्चों, तो अब क्या हुआ, आपका क्या बच गया यहां पे, x माइनस 11 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स माइनस 3। अब बच्चों यहां पे हमने क्या करना है, यहां से हमने ये करना है कि इसके अंदर a और b की वैल्यू हमने मालूम करनी है। इक्वेशन नंबर 3 होगी, इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 4 का। ये इक्वेशन नंबर अब आप दे लेंगे तो आप लोगों के लिए आसानी होगी इसको समझने के लिए। ठीक है बच्चों, अब इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे लिया। अब बच्चों हमें चाहिए पहले a की वैल्यू। हम क्या करते हैं, a की वैल्यू मालूम कर लो या b की वैल्यू मालूम कर लो, आपके लिए कोई इशू नहीं है। मैं आपको बताता हूं, सिर्फ a के लिए आपने क्या करना है, a के लिए आपने a के नीचे क्या है, x माइनस 3। तो बच्चों आपने क्या करना है, x माइनस 3 को 0 के लिए 0 पुट करना है। ठीक है, फॉर ए। ठीक है, आपने क्या करना है, x माइनस 3 को 0 पुट करना है। तो जब x माइनस 3 उस साइड पे जाएगा बराबर के, तो आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, जब 3 उस साइड पे जाएगा तो आपका माइनस 3, जब उस साइड पे जाएगा तो आपका 3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, a के नीचे जो भी वैल्यू है आपने वो पुट करनी है, तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी, यानी x इज इक्वल टू 3। तो अब आपने लिखना है पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो अब आपने जहां जहां पे इक्वेशन नंबर इक्वेशन 4। ठीक है बच्चों, इक्वेशन 4 के अंदर आपने पुट कर, जहां जहां पे x होगा इक्वेशन 4 के अंदर, वहां पे आपने 3 पुट कर देना है बच्चों। क्या पुट कर देना है, 3। यहां पे x है तो आपका बच्चों आ गया 3 माइनस 11 इज इक्वल टू a इंटू एक्स की जगह पे 3 प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स की जगह पे 3 और ये वाला माइनस 3। ठीक है बच्चों, अब देखो ये माइनस 3 प्लस 3 ये आपस में कट गए, तो यहां पे ये पूरी टर्म क्या बन गई, 0 बन गई बच्चों। ठीक है, तो अब आपके पास 11 में से 3 निकला तो आपके पास क्या बच गया, 8 बच गया। 8 कौन सा, माइनस का प्लस का, बड़ी रकम 11 बड़ी रकम है, इसके साथ साइन कौन सा, माइनस का, तो लिहाजा माइनस का 8 आ गया बच्चों। ठीक है, इज इक्वल टू a इंटू 3 प्लस 1 4 और ये आपकी 0 हो गई। ठीक है बच्चों, अब इसको 4a को इधर लिख लो, आपका 4a इज इक्वल टू माइनस 8 आ गया। अब 4 को उधर ले जाओ, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके बच्चों डिवाइड होगा, माइनस 8 डिवाइडेड बाय 4। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो आपका आ गया a इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस ये वाला और ये 2। ठीक है बच्चों, आपके पास a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई बच्चों। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपके पास a की वैल्यू आ गई, अब आपने b की वैल्यू मालूम करनी है बच्चों। तो b की वैल्यू यहां पे मालूम करते हैं, हम b की वैल्यू इधर मालूम कर लेते हैं ताकि उधर आपका सवाल कंप्लीट हो जाए। तो आप करेंगे b के लिए क्या करेंगे बच्चों, b के लिए हम करेंगे कि b के नीचे जो वैल्यू है, b के नीचे क्या है, x प्लस 1, तो x प्लस 1 को हम 0 के इक्वल कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो आपका x इज इक्वल टू प्लस का 0 है, दूसरी साइड पे जाके बच्चों माइनस का 0 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 0। तो अब आपने क्या करना है, पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन 4।
तो आपने 4 जहां जहां पे x है वहां पे -1 पुट कर देना है। x की जगह पे -1 पुट किया बच्चों, उसके बाद -11 इज इक्वल टू a इंटू एक्स की जगह पे -1 पुट किया, प्लस का 1 साथ ये है ये वाला, प्लस b x की जगह पे -1 पुट किया और -3 पुट कर दिया बच्चों। ठीक है बच्चों, अब क्या है, अब ये -1 और -11 क्या होंगे बच्चों, मैंने क्या बताया था, ये होते साइन माइनस का आता है लेकिन होते प्लस हैं। अब बच्चों देखो माइनस का 1 प्लस का 1, ये पूरी टर्म क्या होगी, 0 होगी आपकी। माइनस का 1 प्लस का 1 जब आपस में कटेंगे तो ये 0 हो जाएगा, पूरी टर्म आपकी 0 होगी। ठीक है, उसके बाद प्लस के b लिखा, प्लस का साइन लिखो या ना लिखो, -1 -3 क्या बच्चों आता है, -4 आता है। ठीक है, अब इसको इधर लिख लो, -4b इज इक्वल टू -12। ठीक है बच्चों, अब -4 को उधर ले जाओ, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, -12 डिवाइडेड बाय -4, माइनस का साइन माइनस है, क्या 4 1 जा 4 4 3 जा 12। तो आपका b आ गया, b की वैल्यू आपके पास आ गई 3, b की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 3 आ गई। ठीक है बच्चों, b की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। अच्छा, अब क्या है, अब इन वैल्यूज को जो आपकी a की वैल्यू आई और b की वैल्यू आई, आपने इनको क्या करना है, पुट करना है इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। तो बच्चों जब इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करेंगे तो आपको इक्वेशन नंबर 3 मौसूल होगी, फिर उसके बाद इसको इक्वेशन नंबर 4 के अंदर पुट करना है। तो बच्चों अगर आप लोगों को समझ आ रही है तो सब्सक्राइब कर दिया करें, ये हमारा इनाम होता है, हमें आप लोगों की तरफ से अप्रिशिएट मिलता है अगर आप सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है बच्चों, और बेल आइकन बटन को भी ज़रूर दबा दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो जो है वो आप लोगों तक प्रॉपर पहुंचती रहे। ठीक है, अब क्या करना है, पुटिंग a इज इक्वल टू -2 एंड b इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। ठीक है बच्चों, इन इक्वेशन 3। तो अब बच्चों क्या करना है, अब देखें x -11 डिवाइडेड बाय x -3 x प्लस 1 इज इक्वल टू a की जगह पे बच्चों क्या आ गया, -2 आ गया, डिवाइडेड बाय x -3 प्लस b की जगह पे बच्चों क्या आ गया, 3 आ गया, डिवाइडेड बाय x प्लस 1, ये आ गया आपका। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, अब इस इक्वेशन को पुट करना है हमने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। क्यों, इसकी वैल्यू हमने मालूम की है ना, तो अब इसकी वैल्यू हमने मालूम किया तो इसकी जगह पे वो वैल्यू पुट कर देंगे जो हमारी वैल्यू हासिल हुई है हमें। ठीक है, तो अब हमें इसको नाम दे लें इक्वेशन नंबर 5 का। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 5 का, तो पुटिंग इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 2। ठीक है बच्चों, तो आपके पास 1 आ गया, 1 प्लस ये वाली रकम आपकी आ जाएगी -2 डिवाइडेड बाय x -3 प्लस 3 अपॉन x प्लस 1। यहां तक भी रहने दे तो आपका सवाल सही है। अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो इस तरह सिंप्लीफाई करेंगे, 1 प्लस माइनस 2 अपॉन x -3 प्लस 3 अपॉन x प्लस 1। तो बच्चों ये आपका आंसर होगा, ये आपका क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी बच्चों इस सवाल की। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट्स में बता सकता है, बार बार मैं कहता रहता हूँ कमेंट्स में बता दिया करो बच्चों अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो। ठीक है बच्चों,
मुझे दुआ में याद रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा हाज़िर होऊंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।